जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उस संकट पर बात करने वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य। हमारे पास एक लेख है जो इस मुद्दे की काफी गहराई में जाता है और इसकी शुरुआत ही एक चौंकाने वाले तथ्य से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO कहता है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त देश है। और ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे मतलब लाखों अनकही कहानियां हैं। हमारे दफ्तरों में, हमारे पड़ोस में, शायद अपने घरों में भी लोग चुपचाप एक जंग लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक सामाजिक संकट नहीं है। WHO का एक और अनुमान है जो बताता है कि 2012 से 2030 के बीच मानसिक स्वास्थ्य की वजह से भारत को लगभग $1.03 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान हो सकता है। एक ट्रिलियन डॉलर? ये तो यकीन नहीं होता। हाँ, ये तो इतनी बड़ी रकम है कि देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकता है। तो ये सिर्फ सेहत का नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। बिल्कुल। और इस नुकसान के पीछे जो असली कमी है, मतलब डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, वो कहानी तो और भी परेशान करती है। अच्छा। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.75 मनोचिकित्सक हैं। 1 मिनट, 1 लाख लोगों पर एक मनोचिकित्सक भी पूरा नहीं। और WHO की सिफारिश क्या है इसके मुकाबले? WHO कहता है कि कम से कम 3 होने चाहिए। 3, और हमारे पास एक भी नहीं। तो हम सिफारिश के, आप समझ लीजिए, 1/4 पर है। असल जिंदगी में इसका मतलब है कि अगर किसी को मदद चाहिए, खासकर छोटे शहरों में या गाँव में, हाँ, तो उसे शायद महीनों इंतजार करना पड़े या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़े, अगर वो जा सकता है तो। और ये जो पूरी समस्या है, ये सबसे ज्यादा किसे प्रभावित कर रही है? और यही इस संकट का सबसे दुखद पहलू है। लेख में बताया गया है कि लगभग 80% मानसिक विकार, 80%? हाँ, 80%, वो 25 साल से कम उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। मतलब हमारे युवाओं में? बिल्कुल। ये संकट सीधे सीधे हमारे देश के युवाओं के भविष्य पर हमला कर रहा है। ठीक है, तो समस्या बहुत बड़ी है, संसाधन बहुत कम है। सरकार क्या कर रही है? लेख में 2022-23 के बजट का जिक्र था। हाँ, और कुछ कदम उठाए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की। टेली हेल्थ मतलब फोन और इंटरनेट से मदद? एग्जैक्टली, लोगों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश। इसके लिए 23 सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है और बेंगलोर का निमहांस इसका नोडल सेंटर होगा। तो ये एक अच्छा कदम है। सुनने में तो काफी सकारात्मक लगता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस डॉक्टर मरीज के गैप को भरने की कोशिश, पर क्या ये काफी है? और यहीं पर लेख एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। सरकार का जो